वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। 21वां प्रश्न आपके सामने ला चुका हूं और ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मेट है, इस तरह का जो ट्रायंगुलर, देखो दो तरह के जो सर्कल के पार्ट्स जो बन रहे हैं, एक लार्जर पार्ट है और एक स्मॉलर पार्ट है और इसका रोटेशन हो रहा है। कुछ नहीं, ये रोटेट हो रहा है। पहले यहाँ था, अब इस डायरेक्शन में चला गया। जैसे आप देख सकते हैं, पहले ये इस डायरेक्शन में था, अभी इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। ये जो छोटे वाले हिस्से की बात मैं कर रहा हूँ, ये हिस्सा देखो, अब यहाँ था, अभी यहाँ था, हो गया। पहले यहाँ इधर की डायरेक्शन में था, अब इस कॉर्नर में हो गया है। ऑब्वियस सी बात है कि अब जो है ये यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कुछ इस तरह के रोटेशन को फॉलो कर रहा है। एक क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों के सापेक्ष दिशा में रोटेशन को फॉलो कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी अब हमारा ऑप्शन होगा वो घड़ी की सुइयों की दिशा के सापेक्ष रोटेशन को फॉलो करेगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए जो ये आपका ये जो देखिए इस कॉर्नर को इंडिकेट कर रहा है, इस कॉर्नर को, अब ये जाके इस कॉर्नर को इंडिकेट करेगा। अदरवाइज़ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कुछ इस तरह से, ऐसे करके, रुकिए, ऐसे, और यहाँ से सेपरेशन कर दीजिए इसको इस तरह का। और चूंकि यहाँ है, अब इसको कुछ इस तरह इस फॉर्मेट में अब इसको सेपरेट करके, इस फॉर्मेट में सेपरेट करके इस तरह का, मतलब इस तरह के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये इस तरह के डायरेक्शन को, इस तरह के डायरेक्शन को। तो ये वाला अगर फिगर जहाँ पर भी ये शेप होगा वो उसी को हम यहाँ पर ऑप्शन में लेंगे। क्योंकि अब आप देख सकते हैं, ये एक चीज़ और भी देखिए, यहाँ सर्कल था, उसके सिमिलर यहाँ सर्कल आया, तो यहाँ स्क्वायर है तो उसके सिमिलर स्क्वायर यहाँ आएगा और उसका रोटेशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए पहला विकल्प, इसका रोटेशन चूँकि पहले ही फिगर की तरह इसी की तरह है, इसलिए ये आपका अलग हो जाएगा, ये नहीं होगा आपका ऑप्शन। अब अगला है, यहाँ सर्कल है, जो कि सर्कल आपका देखिए, ये सर्कल का रिलेशन इस सर्कल का इससे था। अब स्क्वायर का रिलेशन यानी अब इस वर्ग का रिलेशन यहाँ पे आना चाहिए, सर्कल नहीं आएगा, तो इसलिए ये और ये विकल्प गलत हो जाएगा। और चलते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों ही एक ही डायरेक्शन को इंडिकेटिव हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अगर पैटर्न पे ध्यान दें तो जैसा पैटर्न देखिए, जैसा पैटर्न स्लीपिंग लाइन का यहाँ पर है, वैसा ही स्लीपिंग लाइन का पैटर्न यहाँ है। जैसा स्टैंडिंग लाइन का पैटर्न यहाँ पर है, वैसा ही स्टैंडिंग लाइन का पैटर्न, पैटर्न्स में चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो उसी तरह से कि जब ये स्लीपिंग लाइन का पैटर्न यहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है इस दिशा में स्लीपिंग लाइन का पैटर्न हो जाएगा। अगर मैं बॉक्स बना दूँ तो इस तरह से देखिए, स्लीपिंग लाइन का पैटर्न जो है कुछ इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से स्लीपिंग लाइन का पैटर्न रहेगा इस तरह से, और जो स्टैंडिंग लाइन का पैटर्न है वो यहाँ पे इस तरह से इस डायरेक्शन में इस तरह से रहेगा। तो आप यहाँ से आप क्लियर हो सकते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। तो अब देखिए आपका विकल्प किसके साथ जा रहा है, आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब है बेटा, बहुत अच्छे। तो देखिए ये पैटर्न के हिसाब से देखिए, इसमें दोनों ही स्टैंडिंग लाइन इस तरह की हो गई। आपको हम बता देना चाह रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही स्टैंडिंग लाइन हो जा रही हैं, इसलिए ये पैटर्न आपका नहीं होगा। अदरवाइज़ ये पैटर्न आपका हो सकता है। यहाँ पे देखिए स्लीपिंग लाइन इधर आ रहा है और ये स्टैंडिंग लाइन वाला पीछे आ रहा है, तो दोनों ही लाइंस
जो आपको ध्यान देनी होंगी, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन देखिए, यहाँ पर स्लीपिंग लाइन भी है ना, और यहाँ पर ये स्टैंडिंग लाइन भी है। तो स्लीपिंग लाइन इसमें नहीं है, दोनों की दोनों स्टैंडिंग लाइन है, ये गलत है। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन है ये आपका, और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन। तो इस तरह का अगर आप देखेंगे तो इसलिए हमारा जो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्रॉस बना करके 2 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स जो है यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया है ना। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं यहाँ से कि देखिए यहाँ पे पहले क्या किया गया है, क्रॉस बना करके यह 1 2 3 और 4 पॉइंट्स को इंडिकेट कर दिया गया है। अब यहाँ उसके अपोजिट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेम क्रॉस है और सेम जो है 4 लाइन 4 पॉइंट्स आपके दिए गए हैं। तो आगे देखिए, तो जैसे यहाँ पे क्रॉस बना करके 2 स्लंटिंग लाइंस कुछ इस तरह से क्रॉस बना करके और 4 पॉइंट 1 2 3 4, एक ज़्यादा ही बड़ा सर्कल बन गया भाई साहब। तो ऐसा बनाया गया है, उसी तरह से यहाँ पे भी सेम वही चीज़ स्ट्रक्चर दिया गया है। जैसा कि पहले देखिए पहला चित्र जिस तरह का है वैसा ही दूसरा चित्र है, इसीलिए यहाँ पर जो पहला बॉक्स होगा सिमिलरली वैसा ही बॉक्स यहाँ पर भी बनेगा। आप देखिए कि जो इसकी तरह जैसे 4 बिंदु यहाँ थे और 4 बिंदु यहाँ भी थे, तो उसी प्रकार से क्रॉस यहाँ भी था, क्रॉस यहाँ भी है, उसी तरह से यहाँ भी प्लस का सिंबल है तो यहाँ भी होना चाहिए। और जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरह से, यहाँ 4 पॉइंट्स होने चाहिए। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा बेटा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है ना। 4 पॉइंट्स होने चाहिए सेम उसी तरह से जैसा कि आपका इस फिगर में दिया गया है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा ये आप बता सकते हैं, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, पॉइंट्स जैसे थे उसी डायरेक्शन में उसी वे में लगे हुए हैं, उसी तरह से लगे हुए हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो मे बी जैसे इसके पॉइंट्स जो है इस तरह से थे और इसके पास पास ही आकर के लगे हुए हैं, आई थिंक इसमें भी उसी तरह का आपको रिलेशन चाहिए कि दूसरे वाले फिगर में भी ये जो पॉइंट्स हैं इसके पास पहुंच जाएं। इसके मतलब इसके जो क्रॉसिंग पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ पे कुछ इस तरह के पॉइंट्स लग जाएं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये भी नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ है और यहाँ पे चारों कोने पे पॉइंट है, तो ये नियर पहुँचाने की बात कर रहा है। इसलिए नियरेस्ट वे में अगर हम आंसर देखें जो इससे रिलेशन है, चाहे जहाँ पॉइंट्स हों दूसरे वाले में बिल्कुल इसके सेंटर के पास पहुँच गए हैं। वैसे यहाँ भी चाहे जहाँ पॉइंट हों दूसरे वाले फिगर में इसके सेंटर के पास पहुँचने चाहिए, जिस हिसाब से हमारा दूसरा ही विकल्प सही हो जाएगा, न तीसरा न पहला और ना ही चौथा विकल्प सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग सकता है। अब देखिए यहाँ पे रोटेशन की बात कर रहा है, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा के सापेक्ष। जैसे घड़ी की सुइयाँ ऐसे ऐसे टिक 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 करती हैं और रोटेशन करती हैं, सेम उसी डायरेक्शन में यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे।
तो अब आप देखिए पहले इस कॉर्नर में था, अभी इस कॉर्नर में है, देखिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में पहुंच गया। मतलब सीधे आप कह सकते हैं कि अब देखिए यहाँ से सीधे इस पे कॉर्नर पे आया। तो अगर हम बात करें तो ये 90 डिग्री का रोटेशन है क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज रोटेशन। यहाँ हम कह सकते हैं क्लॉक वाइज रोटेशन, है ना, एट 90 डिग्री एंगल, 90 अंश के कोण पर क्लॉकवाइज रोटेशन आपको कह रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए आपका जो है, ध्यान से समझिएगा, ये देखिए इस डायरेक्शन में है, अब ये इस डायरेक्शन में आ गया, ये इस डायरेक्शन में था, अब ये जो हिस्सा होगा वो लगभग इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से ये अभी इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा था, तो अभी इस डायरेक्शन को इंडिकेट करना चाहिए। तो कौन सा हमारा एंगल होगा हमारा जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन को इंडिकेट करे। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए कि ये अगर रोटेट करता तो यहाँ पे जब आता ये, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन नहीं इसका है। आप थोड़ा सा समझिए कि ये इस तरह से था और ये इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, भाई साहब देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता तो ये हिस्सा इस तरह का नहीं बनता, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और यहाँ से हो कर के ये हिस्सा यहाँ आ रहा है, तो लगभग इसका 90 और 90, 180 और 90, 270 डिग्री का एंगल रोटेशन का हो रहा है। यानी मतलब ये रोटेट हो रहा भाई, ये इस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा सा फिगर को ध्यान में रखिए, अगर इस दिशा में अगर ये रोटेट होता तो किस तरह का चित्र बनता ये भी आप देख लीजिए। ये चित्र बनता कुछ इस हिसाब से। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता, जबकि ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बन रहा, ध्यान से देखिएगा। तो उस हिसाब से इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन अगर ये करेगा तो अभी यहाँ है, फिर 90 डिग्री पे यहाँ रोटेट होगा, फिर 100 डिग्री पे यहाँ रोटेट होगा, और फिर जाके 90 डिग्री और रोटेट करेगा, तो लगभग ये डायरेक्शन इसकी रहेगी। यानी एक स्क्वायर इस तरह का, और ये वाला पॉइंट्स जब रोटेट हो रहा है, ये वाला पहले 90 डिग्री पर रोटेट होगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर 90, 180, 90 जो है 270 डिग्री के लगभग में यहाँ पे जाएगा, कुछ लगभग इस डायरेक्शन में जाएगा कुछ। और ये वाला हिस्सा इस तरह का कुछ सिंबल बनना चाहिए। यहाँ हुआ 90, यहाँ हुआ 180, नाइन्टी, 180 और 170। या सिंपली हम इस तरह से कह सकते हैं, देखिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। ये वाला फिगर का उल्टा वाला ये वाला फिगर है ना, इस वाले फिगर का उल्टा फिगर ये है। तो सिंपल सा इस फिगर का उल्टा ये वाला फिगर है, इसी आंसर के साथ हम चले जाएंगे।
पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन एरर हो जाएंगे। सिंपल लॉजिक है, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है ना, कंसीडर नहीं कर पाते कि कौन सा हमारा ऑप्शन होना चाहिए। बहुत आसान सा प्रश्न था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया कि थोड़ा सा हम लोग दूसरे पॉइंट पे विचार कर रहे थे, इसलिए। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे है, यहाँ भी वही है कि यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बना के 1 2 3 4 पॉइंट अंदर कर दिया। अब आगे 4 लाइन्स अंदर कर दिया है। अब यहाँ स्क्वायर बना करके 3 लाइन अंदर किया है। उसी हिसाब से यहाँ पे एक पेंटागन बना करके 2 लाइन अंदर किया है। तो अब यहाँ पे इससे एक साइड कम वाला, एक साइड अधिक वाला यानी हेक्सागन बना करके 1 लाइन अंदर कर देगा। तो ये वाला देखिए हेक्सागन है, बाकी ये ट्रायंगल है, ये गलत है। ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, पेंटागन नहीं होगा, इससे एक भुजा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आप देखिए, ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ 3 भुजाएँ थी, 1 2 3, 1 2 3 थी। यहाँ पर 1 2 3 भुजाएँ थी, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 भुजा होगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 भुजा है, तो यहाँ पे 6 भुजा वाली आकृति के साथ जाएंगे। और अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ 4 लाइन थी, यहाँ पे 3 लाइन रह गई। वैसे यहाँ 2 लाइन थी, तो यहाँ 1 ही रह जाएगी, 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ट्रायंगल नहीं, स्क्वायर नहीं, पेंटागन नहीं, हेक्सागन विल बी आवर आंसर। ठीक है ना। बहुत अच्छे शाश्वत, बहुत अच्छे प्रखर दुबे, बहुत अच्छे पमी सोनकर, बहुत बहुत बढ़िया। और आदर्श यादव बहुत अच्छे बेटा, नेहा बहुत बढ़िया, परी प्रियांश और इंद्रजीत शुक्ला बहुत अच्छे बेटे, बिल्कुल। भास्कर सिंह बहुत अच्छे बेटा, आस्था वर्मा बहुत अच्छे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे ही आगे करते रहिए। और बहुत अच्छा बेटा आर्थ प्रताप सिंह, आप सभी लोग एक सक्सेसिव वे में काम कर रहे हैं। जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से आपको सक्सेस 100% मिलेगी, और ऐसे ही कंटिन्यूटी के साथ काम करिए। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर ये यल बना हुआ है और ये यल ऐसा बना हुआ है, मतलब इसको रोटेट करके, इसको पहले ये इस डायरेक्शन में था, अब इसको इस डायरेक्शन में कर दिया, मतलब इसका उल्टा और ऊपर के डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब जो होगा, जैसे मान लीजिए ये इस तरह का है, तो अब जो आएगा कुछ इस तरह का होगा, और वो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे देखिए ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और ये इस डायरेक्शन को, वैसे ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और ये इस डायरेक्शन को, तो अपोजिट डायरेक्शन हुए ना। तो ऐसा फिगर आप देखिए, ये नहीं मैच हो रहा, ये नहीं मैच हो रहा, ये नहीं मैच हो, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। 26वां प्रश्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे पैरेललोग्राम है, आप देख सकते हैं। पैर लेने वाला नहीं भाई साहब, पैरेललोग्राम मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। तो पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह की बनी हुई है। अभी पैरेललोग्राम में कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पे सेम वही स्टैंडिंग लाइन इधर की तरफ बनी हुई है, वैसे ही है ना। या हम कहें कि इसको भाई इस तरह से रोटेट कर दिया है, जैसे पैरेललोग्राम अगर बना रहा है तो देखिए ज़रा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ बनाएगा। ये वाले साइड्स हम इरेज करके पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो पहले जो है यहाँ पे था स्टैंडिंग लाइन, अब इसको रोटेट करके यहाँ पे कर दिया गया है। यही आपको पूछ रहा है ना, यही पूछ रहा है। इसलिए जैसे इसका रिलेशन इससे है, वैसा ही रिलेशन इसका इसके साथ रहेगा। तो आप बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। पहला नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, दूसरा ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देख लीजिए कि यहाँ का जैसे इस पार्ट में था पहली बार, दोबारा इस पार्ट में हो गया, वैसे इस पार्ट में था, इसको इधर वाले पार्ट में रोटेट करके, मतलब उसको जो है अपना अपोजिट डायरेक्शन में उसको प्लेस कर दिया, यानी इसको उठा करके रोटेट करके इधर कर दिया, उसी तरह से इसको रोटेट करके यहाँ कर देगा। दूसरा ही विकल्प सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए आप स्लीपिंग लाइन कुछ इस तरह से थी और इसको जो है रोटेट करके ये नीचे की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही थी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके इसको इस दिशा में कर दिया गया। देखिए ये जो शेडेड ट्रायंगल था और बाकी पार्ट्स मिटा दिए गए। उसी तरह से ये देखिए जो है ये यहाँ पे इस कॉर्नर को इंडिकेट कर रहा है। अब जो है 90 डिग्री रोटेशन की अकॉर्डिंग ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और बाकी सारे पार्ट्स मिटा दिए जाएंगे। तो ये हिस्सा और ये हिस्सा नहीं होगा, आपका विकल्प तीसरे के साथ चला जाएगा। देखिए ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट भी कर रहा है। अब आगे देखिए ये जो है कुछ इस तरह का रोटेशन इसमें देखने को मिल रहा है। ये इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, अदरवाइज़ दूसरी बार इस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है कुछ इस तरह से। मतलब पहले इधर था, फिर इधर हो गया, है ना, फिर इधर हो गया। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। तो पहले यहाँ पे इस डायरेक्शन में था, अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम देखें तो इस कॉर्नर की बजाय इस कॉर्नर में आना चाहिए, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घड़ी की दिशा के उल्टी दिशा में, जैसे ये यहाँ था और ये इधर हो गया। घड़ी इस तरह की सुई चलती नहीं है, तो इस हिसाब से यहाँ हो गया, वैसे ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा, 90 डिग्री रोटेशन होगा इसका। तो यहाँ से उठ कर के ये हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो देखिए इस हिस्से में ये है नहीं, हमको इस हिस्से में चाहिए, तो ये भी गलत। यहाँ पे भी ये हिस्सा दूसरा है और यहाँ पे तो ये बिल्कुल टॉप पे बना दिए, ये भी गलत। यानी तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। यहाँ ट्रायंगल ऊपर की ओर इंडिकेट कर रहा है और ट्रायंगल को मिटा करके ये सेमी सर्कल बना दिया गया है। यहाँ पर ट्रायंगल को मिटा करके एक सेमी सर्कल बना दिया गया है और जो बॉल है और जो ट्रायंगल का कॉर्नर है अब वो इस डायरेक्शन, मतलब ऊपर से 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन भी हो रहा है, ये आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो उस हिसाब से आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में है और 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपका होगा और एक सेमी सर्कल कुछ इस तरह का ही चित्र बनेगा। तो ये चित्र देखिए कुछ अधूरा है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इसी दिशा में, जिस दिशा में ट्रायंगल है, ट्रायंगल की दिशा में ये नहीं दे रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। और ये तो बिल्कुल गलत होगा क्योंकि उस तरह का फिगर नहीं बन रहा है, तो दूसरा चित्र ही आपका सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पर। तीसवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये देखिए तीर का निशान जो है इस डायरेक्शन में है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीधे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर आ जाता है और 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर क्रिएट कर देता है। तो वैसे ही आपको समझना है इस चीज़ को। यहाँ पर आपका कर्सर का सिंबल है, यहाँ पर कर्सर आपका दिया गया है कुछ इस तरह से। आपको कर्सर डाउन डायरेक्शन में आपको इंडिकेट करना है, तो यहाँ से आपको इस डायरेक्शन में इंडिकेट करना है। मतलब क्या हुआ कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इंडिकेट करना है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में इंडिकेट करना है। तो वैसे ही मतलब ये हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे देखिए आपको यहाँ से ये सीधे यहाँ पे, तो उसी हिसाब से अब यहाँ डायरेक्शन था तो उसका इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन कुछ इधर से सीधे इधर आ जाएगा। तो ये चूँकि इसमें स्टैंडिंग लाइन है ही नहीं कहीं पर, या ना इधर है ना इधर है, इसलिए ये गलत।
यहाँ पर बीच में स्टैंडिंग लाइन आ गई इसलिए ये गलत, यहाँ पे किनारे पे स्टैंडिंग लाइन आ गई इसलिए ये गलत। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, द सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 31वां प्रश्न, थोड़ा सा जल्दी हम कर रहे हैं और प्रयास ये रहेगा कि जैसे देखो बेटा, अगर कहीं से भी कोई टाइमिंग इशू होगा तो मत परेशान होना, क्योंकि क्लासेस हम देने वाले हैं कल के लिए भी, और कल भी क्लास रहेगी आपकी, तो इसके लिए आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो भी आपको आज पढ़ाया जा रहा है, जितने भी टाइमिंग पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए आप ज़रा सा भी इशू नहीं करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग, और जितने लोग हैं लाइक ज़रूर कर लिया करिए। कैसी क्लासेस रहती हैं रोज़ की, क्या हमने आपको कभी एक्सप्लेन करने में कोताही की है, कभी आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, ऐसा है तो हम उसको भी इम्प्रूव करेंगे अपनी क्वालिटीज़ को। और पेन टैब कुछ बच्चों का थोड़ा सा पैसा कुछ लोग देने के लिए कह रहे हैं, और वो अगर जैसे ही मिल जाता तो पेन टैब मंगा लेंगे, और जिस दिन पेन टैब मंगा लेंगे उस दिन से ही आपकी मैथ्स की दमदार क्लासेज आपको मैं पढ़ाऊँगा, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा, है ना। और भी क्वालिटीज़ थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होगी, और मेहनत से जो है आप लोग पढ़िए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट तो हुआ ही है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल था पहले, और अब यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसी तरह से अब यहाँ पेंटागन था, तो सेम है, पेंटागन से बड़ी वाली साइड वाला कोई यहाँ पर होगा। 5 भुजाओं से 6 भुजा वाली आकृति, देखिए यहाँ 5 ही भुजा है, यहाँ 4 भुजा है, यहाँ 3 भुजा है, तो यहाँ 5 भुजा वाली आकृति है, 6 भुजा वाली। जैसे 3 से 4 भुजा वाली आकृति में स्लंटिंग लाइन, तो 5 से 6 भुजा वाली आकृति में स्लंटिंग लाइन। अंदर वाले पार्ट को समझिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज अ स्क्वायर। ट्रायंगल को कन्वर्ट किया, स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर दिया। उसी तरह से अब जो पेंटागन है उसको हेक्सागन के साथ रिप्लेस करेगा। बाहर के फिगर में कोई चेंजेज नहीं, और स्लंटिंग लाइन आपकी देखिए, यहाँ पर भी स्लंटिंग लाइन बनी हुई है, यहाँ पे भी स्लंटिंग लाइंस कुछ इस तरह से बनी हुई हैं। इस हिसाब से हमारा विकल्प तीसरे के साथ चला जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले प्रश्न पर।